आध्यात्मिक जीवन, जिसमें लोग वैसे सच की तलाश करते हैं जो इस दुनिया में मौजूद है ही नहीं। उस धर्म की स्थापना करते हैं जिस धर्म का वास्तविक जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अध्यात्म, मन की शांति के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ है सांसारिक जीवन, जिसमें लोग अपने माँ बाप को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, इस संसार का जो सुख शांति है, जो सुख है, जिसमें सुख उन्हें मिलता है अच्छा खाना खाने में, अच्छी जगह घूमने में, पैसा कमाने में, बड़ा बड़ा घर बनाने में, गाड़ी से चलने में, बड़ी गाड़ी खरीदने में। ये सब सुख पूरी तरह विजिबल होता है। तो इस सुख को हम पाए, या फिर उस सुख को जो कभी शायद ही किसी को मिला हो, कुछ लोगों को मिलता है, और क्या पता जो मिलता है वो सिर्फ मन का भ्रम होता है। लेकिन ये जो सुख है, संसार का सुख, ये कमाल का है, ये वास्तविक नज़र आता है। लोग पैसा कमाते हैं, अच्छी नौकरी लेते हैं, भले ही वो किसी भी नौकरी से हो। अध्यात्म वाले बात करते हैं सही नौकरी की, नौकरी नहीं करो, बिजनेस करो, जो भी करना है करो, पैसा कमाना चाहिए। सांसारिक जीवन यह कहता है। सांसारिक जीवन में लोग माँ बाप की देखभाल करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। मैं ये नहीं कहा कि बहुत सारे बच्चे पैदा करूं, लेकिन इन सारी दुनिया से मुंह मोड़ के जीवन जीना, क्या ये सही है? ये जो जीवन के सुख है, जो प्लेजर्स मिलते हैं इन सारे काम करने से, दोस्तों के साथ घूमने में, फिल्म देखने में, गाने सुनने में, कितना भी ख़राब गाना हो, तो क्या बुराई है इसमें? इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि सांसारिक जीवन वास्तविक सच्चाई दिखाता है, आध्यात्मिक जीवन एक सपना दिखाता है जो कभी पूरा नहीं होता। ये सब शब्दों के जाल होते हैं जो भी आध्यात्मिक गुरु बन के बैठे हैं आज के टाइम में, और यही बात उन लोगों पर साबित होती है जो भक्ति के गुरु होते हैं, जो भगवान की आराधना कराते हैं। ऐसे सपने को दिखाते हैं जो सच नहीं होता है कभी। ऐसे सपने दिखाना एक बेवकूफ़ी है, लेकिन ऐसे सपने देखना उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ी है। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया, वो जीते जी तो ये नहीं जान पाएगा कि मरने के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होता है या नहीं। मरने के बाद हो सकता है सब कुछ खत्म हो जाए, भगवान है या नहीं यह भी शायद ना पता चले, भूत होते हैं या नहीं यह भी नहीं पता। तो फिर हम क्यों माने? क्यों ना इसी जीवन को जिया जाए, इस जीवन के जो भी सुख है उसको जिया जाए। जो भी लोग लालच बोलते हैं उसको क्यों ना अपनाया जाए। हम अगर इस सांसारिक जीवन को ढंग से जिए, जो घर बनाने से खुशी मिलती है उसे भी खुशी लो, जो किसी से दोस्ती करने में खुशी मिलती है वो भी खुशी ज़रूरी है। तो ये आध्यात्मिक जीवन एक काल्पनिक चीज़ है, लेकिन सांसारिक जीवन वास्तविक है, वास्तविक सच्चाई है। इसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। वो लोग गलत नहीं है जो सांसारिक जीवन जीते हैं, बल्कि वो लोग गलत है जो आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले आते हैं लोगों को। और वो लोग भी उतने ही गलत है जो भक्ति जीवन में लाते हैं, भगवान की आराधना कराते हैं। ये सब भी बकवास की बातें हैं। ना आध्यात्मिक जीवन जीना है, ना ही भक्ति जीवन। अगर सच्चा जीवन है तो वो है सांसारिक जीवन। सारे सुख लो, सारे रूप लो। जो भी बड़े बड़े फिलोसफर हैं, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ओशो, आचार्य प्रशांत, ये सब लोग एक ऐसा सपना दिखाते हैं जो किसी को नसीब नहीं हुआ। ये सब बस शब्दों के जाल में फंसाते रहते हैं। अगर बुद्ध के अनुसार सारे दुखों का वजह इच्छा होती है, पर इच्छा में क्या बुराई है? हम किसी चीज़ की इच्छा की है, उसे पा लिए, कुछ पल के लिए तो खुशी मिला ना। लेकिन अगर इच्छा को ख़त्म करने चले तो पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रह जाएंगे। तो फिर क्यों ना हम इस जीवन को चुने इच्छा भरा। इच्छा अगर करेंगे तो कभी दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा। हम अल्टीमेट क्यों देखते हैं? हम अंत परिणाम क्यों देखते हैं? और अगर अंत परिणाम ही देखना है तो फिर पूरा अंत देखो, मौत के पास जाओ। तो फिर जीवन जीने का वजह ही क्या बचा? ये सब दार्शनिक
वो सपना दिखाते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। मैं उन विश्वासों के खिलाफ हूँ जो किसी और के द्वारा हमारे अंदर बैठाया जाता है। वो आस्था जो किसी और के लिए है। हम क्यों किसी और की बात मानते हैं? हम क्यों ना खुद के गुरु बन जाए? हम वैसी ज़िंदगी क्यों नहीं जीते जैसा हम चाहते हैं? अगर हमें खुशी मिल रही है किसी और चीज़ में, तो किसी और धार्मिक गुरु की बात सुनकर हम अपने जीवन को क्यों बदलें? अगर कभी जीवन बदलना ही है तो हमारे अंदर से आनी चाहिए। एक समय तक इन गुरुओं को सुनना सही है, लेकिन इनको पूरी तरह से फॉलो करना है, इनका संन्यास जीवन अपनाना, ये तो बेवकूफ़ी भरा काम है। संन्यास जीवन, लोग अक्सर सारे रिश्तों को तोड़कर, इस सारे संसार को छोड़कर, सुख को छोड़कर एक अलग रास्ता अपनाते हैं। क्या ये सही है? सारे रिश्तों को छोड़ देना, ये कहाँ की समझदारी है? क्यों ना इसी संसार में रहकर इस सुख का उपभोग किया जाए। किसी तरह का भी प्लेजर हो, चाहे वो लस्ट का हो, फिल्म का हो, पैसा का हो, क्या बुराई है इनमें? अगर कोई आध्यात्मिक गुरु है या फिर कोई संन्यास ले लिया, उसका भी तो अंत वही है जो लालची है। लालची इंसान का अंत मौत है। सन्यासी इंसान का अंत भी तो मौत ही है। अगर इस ज़िंदगी का ख़त्म ही हो जाना है, अगर इस ज़िंदगी का अंत मौत ही है, तो फिर क्यों ना हम जीवन के उन ऑप्शंस को चुनें जो हमें खुशी दें, जो हमारे भीतर से आए। हम क्यों लस्ट से दूर भागें? हम क्यों ना उसे अपनाएं? सन्यासी जीवन वास्तव में भगौड़ों का काम होता है। सांसारिक जीवन हिम्मत भरा काम होता है। सारे अंधविश्वासों को छोड़कर, सन्यासी जीवनों को छोड़कर, धार्मिक गुरुओं को छोड़कर पूरी तरह से ज़िंदगी को अपने ऊपर ले लेना ही इंसान का कर्तव्य है, इंसान का अल्टीमेट सुख है। बस।